अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, इमरान खान के मिलिट्री लीडरशिप पर फैसलाबाद जलसे में हमले ने एक नई बहस छेड़ दी है। इमरान खान के बगैर सोचे समझे बयानात अक्सर आते हैं, जिसे कहा जाता है कि ये बगैर सोचे समझे हैं, लेकिन लगता है कि इससे पीछे कुछ ना कुछ साजिश होती है, कुछ ना कुछ होता है। सख्त रद्द अमल आया है ISPR की तरफ से। हमारे साथ हैं रेहाम खान साहबा, जो कि अपने जाती और अपने कुछ निजी मसरूफियात पर अमेरिका में हैं, और हमने बड़ी मुश्किल से इनको मनाया है, क्योंकि डेफिनेट बड़ा मुश्किल होता है कि इस किस्म के टाइम से निकालने के लिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चंदेला साहब, आप अमेरिका भी मैंने देखा है कि निजी मसरूफियात कहाँ छोड़ते हैं। यहाँ भी आप सियासी मसरूफियात हमारी बनाने के लिए पीछे पीछे आ गए हैं। मैम, कुछ लोगों पे टैग लग जाता है कि रेहाम खान पर टैग है कि ये औरतों के हक में बहुत बोलती हैं, औरतों के लिए बहुत काम करती हैं, बच्चों का लिए बहुत काम करती हैं, मुल्क से बड़ा प्यार और मोहब्बत करती हैं, फैमिली ज्वाइंट सिस्टम पे बड़ा बात। तो ये आप पे टैग लगे हुए हैं, आप चाह कर भी इनसे नहीं निकल सकते। तो इसी तरह हम पे भी ये एक है कि हम जहां भी बैठेंगे किसी ना किसी को लेंगे कि ये सियासत पे बात करें। मैम, शुक्रिया के बाद मुझे जरा ये बताएं कि इमरान खान साहब का ये जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने जनरल्स के बारे में कहा है कि अपनी मर्जी का लगाएंगे, और वो और दूसरी बहुत सारी चीजें फैसलाबाद जलसे में ISPR का बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। क्या अब इमरान खान का कुछ सद्देबाब होगा, या फिर इसी तरह लूज बॉल दे दी जाएगी इमरान खान साहब को खेलने के लिए मजीद? देखिए संदेला साहब, जब मैंने ये बयान सुना तो मैं तवक्को कर रही थी कि अब सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। बात यह है कि जितने भी सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं, हमारी जो अभी रिसेंटली एक खातून जज, उन सब पे जब इस किस्म की आवाज़ें कसी गईं, करप्ट कहा गया, गद्दार कहा गया, अजीब-अजीब किस्म की बातें की गईं, तो उस पे तो बहुत नरमी हमने देखी। लेकिन अब बात जब मसल्ला अफ़वाज की आई है, तो आप एक आज देख ही रहे हैं, कल के बयान से देख रहे हैं कि सख्त रद्द-ए-अमल आया है। तो ज़ाहिर है और आना भी चाहिए है, क्योंकि आप हमारी पूरी मुसल्लह फ़ौज को और तमाम जर्नैलों को करप्ट कह रहे हैं। आप उनके किरदार पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। यानी किसी को भी नहीं बख्शा, जिस किसी को भी लगाएंगे आपने पहले से उनको करप्ट लेबल कर दिया। तो जब हम ये चीखते थे, चिल्लाते थे कि इससे पहले कि किसी को करप्ट कहें, इससे पहले कि किसी को कॉम्प्रोमाइज़ कहें, तो आपके पास सबूत होना चाहिए। बगैर सबूत के ये बात ना करें। लेकिन अब सख्त रद्द अमल भी आएगा और अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि मुसल्लह फ़ौज में आपने देखा है कि ISPR के बयान में भी जो बात की गई है वो बिल्कुल 200% सही है कि शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि आपने किसी एक शख्स का भी नाम नहीं लिया। आपने पूरी हमारी मुसल्लह फ़ौज को, और ये देखें ना, अम, एक एक शख्स को इतनी ढील जब दी जाती है, इतना लाडला जब बनाया जाता है, तो वो पूरे घर को आग लगा रहा है। और बात यहाँ पे ये भी नहीं है कि कौन चीफ आएगा या कौन चीफ है या कौन चीफ रहा। बात हमारी मुसल्लह अफवाज की है। बात ये भी है कि हमारे दुश्मन इस वक्त बैठ के हंस रहे होंगे कि यही तो वो चाहते हैं। तो क्या इमरान साहब वो काम कर रहे हैं जो इंडिया नहीं कर सके? यानी किसने इनको एम्प्लॉय किया हुआ है कि हमारी मुसल्लह अफवाज को इस तरीके से दिन रात जलील करें? और अब तो ये एक बहुत ही हद इन्होंने पार कर ली है, और जाहिर है मैं भी समझती हूँ कि सख्त रद्द अमल आना भी चाहिए है और सख्त एक्शन भी आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पहले वो कहते थे कि कोई एक मीर जाफर है। अब क्या ये नहीं लगता कि उन्होंने आने वाले जो भी जनरल साहब आएंगे, या बाकी सारे जो लाइन में लगे हैं, सभी को मीर जाफर करार दे दिया गया? बेसिकली तो यही है ना वो। अब देखें, हम अमेरिका में बैठे हुए, यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि जब तक मेरी बात सुनी जाएगी या मैं प्रेसिडेंट होऊंगा तो इंसाफ है। लेकिन बिल्कुल ठीक। अगर कुछ और हो रहा है या कोई और आ रहा है या कोई और जीत रहा है तो फिर इंसाफ नहीं है। तो बिल्कुल ठीक। इंसाफ का मेयार तहरीक इंतशार में यही रहा है कि अगर तो इमरान साहब को छूट मिले, ढील मिले, वजीर आजम बनाए रखें। अभी भी आपने देखा जलसे में पीछे कुर्सी पे PM लिखा हुआ था। जी। यानी कि जी। वो दिमाग में अपने को PM से नीचे नहीं निकल ही समझ नहीं रहा है। सकते, और वो बनने से पहले भी, क्योंकि वो अपना एक राइट समझते हैं, एक सेल्फ इंटाइटलमेंट समझते हैं। तो ये तो होना ही था। और हम तो कब से ये कह रहे थे आपको। हम 1.5 साल से तो हम 1.5 2 साल से ये शो भी आपके साथ कर रहे हैं, और हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि एक दिन आएगा कि ये इंग्लिश में कहते हैं कि
बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, और ये वक्त इमरान आ साहब गया वही है। कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कि ये वही जिन्होंने वक्त। बनाया है, जिन्होंने बिठाया है, जिन्होंने इतना लाड प्यार किया है, अभी पिछले हफ्ते तक ही जी जो ढील मिलती जी रही है, जी। तो बस अब हुनर आम है। हुनर आम है। अच्छा, जरा ये बताएं, शहबाज गिल साहब जिस केस में, जिस इल्जाम में अरेस्ट हैं, क्या उसमें अब कोई कसर बाकी रह गई है? क्या लगता नहीं है कि उस बेचारे का ये अपना बयान नहीं है, इमरान खान साहब के लिखा हुआ, जो बहुत बड़ा आपको पता, कहते हैं कि ये उसने लिखा हुआ पड़ा हुआ है। तो अब इमरान खान साहब की इन हरकतों के बाद तो मेरे ख्याल में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी कि वो वाला जो मुंह इस्तेमाल हुआ शहबाज गिल साहब का, वो भी इमरान खान का भी दिमाग चला पीछे मैं तो उसके। हमेशा से जी इनको मुंह ही कहती रही हूँ, हम्म। सबको माउथ पीसेस ही कहती रही हूँ, ये कुछ नहीं है। अब लोग अक्सर ये मुझे कहते हैं कि आप तो किताब लिख दी, प्रोग्राम्स करती हैं, हर जगह बयान देती हैं, वो तो इतने नेक शरीफ इंसान है, कभी आपका नाम नहीं लिया, कभी आपके बारे में बात नहीं की। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ, उनके पास माउथ पीसेस और इतने मुंह हैं, और वो चेहरे बदलते रहते हैं, और फिर वो उनको इस्तेमाल करके फेंक भी देते हैं। शहबाज गिल को भी आपने देख लिया, इतना बेचारे को वो रो रो के बच्चों की तरह बिलबिला के रोते रहे, और उनको बिल्कुल अबैंडन कर दिया अपने को उस बयान से, जो कि मैं समझती हूँ कि 100% ही उनके अपने अल्फाज नहीं हैं। मैं तो वहाँ रही हूँ, मैं जानती हूँ कि अगर फयाजुल हसन चौहान कोई बात करते हैं, या कोई फिरदौस आशिकवान बात करती है, मतलब जो भी हमें नाजेबा बात लगती है, बहुत एक्सट्रीम बात लगती है, वो डायरेक्ट ऊपर से आती है। और ऐसा मुमकिन भी नहीं, अगर आप दो लम्हे के लिए ये सोचें कि मैं गलत कह रही हूँ और मैं इसकी चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, कि जनाब आप कह रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो बड़ा जुनूनी है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बोलता है, तो आप ये भी सोचें कि अगर मेरे टीम में अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है या ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है जो मैं इंडोर्स नहीं करती, जिसको मैं पसंद नहीं करती, तो वो मेरी टीम का हिस्सा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक। वो 2 दिन मेरे साथ नहीं चलेगा। आपको ठीक। पता है, अक्सर लोग ट्वीट्स भेजते हैं, आप लोगों की भी ट्वीट्स आती हैं, लेकिन आपने देखा है कि मैं कोई भी जो मेरे अक़दार के खिलाफ है, किसी में अगर गाली हो, अ, इमरान को गाली हो, या किसी खातून के बारे में कोई ऐसी बुरी बात हो, मैं नहीं वो रीट्वीट करती। इसलिए क्योंकि मेरी टीम को सख्त ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप नहीं उनकी तरह हो जाएंगे, आप अपना मयार नहीं गिराएंगे, आप गाली गलूच पे और गंदी जबान पे या खवातीन की किरदारकशी पे नहीं आएंगे, कोई भी खातून हो। बिल्कुल ठीक। तो ये बात ऊपर से आती है, आपके लीडर से आती है, और ये डेफिनेटली बल्कि हमारी बेचारा। इत्तला के मुताबिक तो शाबाशी मिलती है, ये बहुत अच्छा काम मैं किया। मैं यही कह रही हूँ, मैं तो इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ कि ये बड़ी जुनूनी है, ये बड़ा आप आज चल ही नहीं सकते थे। आपने बड़े, मैंने तो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत ऐसे लोग देखे हैं, कुछ तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मेरे, मैं जानती हूँ, फैमिलीज को जानती भाई ना हूँ, कहिएगा उनको भाई थे, मतलब प्लीज। भाई थे। मैं तो हैरान होती हूँ कि ये कैसे इसने ये रंग रूप बदल लिया, क्योंकि आप आगे जा ही नहीं सकते अगर आप इमरान की जबान नहीं बोलेंगे, अगर आप इमरान जो कह रहा है उस तरह से अटैक नहीं करेंगे, तो आप फिर टाइगर नहीं बन सकते, आप फिर शहबाज गिल नहीं बन सकते। और फिर ये भी एक सबक आमोज चीज़ है, हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं, देखें सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आप लोग सब इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि आपके जो हुकूक है उसके लिए कोई नहीं लड़ रहा, वो अपनी ज़ात के लिए लड़ रहा है, अपने ज़ाती मफाद के लिए लड़ रहा है, और वो बस उसकी नज़र में अपनी ज़ात से आगे कुछ नहीं है। और बिल्कुल वो ठीक। अब साफ जाहिर भी हो गया, देखिए ना, आप कह रहे हैं कि सैलाब के वक्त पे भी आप इस किस्म की मैसेजेस, पिछले पिछले दिनों एक और इनकी एक खातून है, निहायत ही नाजीबा किस्म की बातें करती हैं, जो उन्होंने सैलाब के ऊपर बात की। यानी इस वक्त तो आपको चाहिए कि कोई भी मदद कर रहा हो, चाहे वो पाकिस्तानी ना हो, उसको भी अप्रिशिएट करें, उसके भी फंड में आप हिस्सा डालें। हत्ता कि इनके, इमरान के बच्चों की वालदा जो है, वो भी इनके फंड को नहीं सपोर्ट कर जी, रही है, अलखिदमत को अलखिदमत। सपोर्ट जी कर रही हैं। जी जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि करप्ट हुकूमत है तो इसको पैसे ना दो, मतलब आप अवाम से जिद अपनी कर रहे हैं। सैलाब में इतना कोई बेहिस, इतना कोई सख्त दिल हो सकता है, और इसी तरह से मुसल्लह फाज को इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करना, आप हमारे दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, आप उनके एजेंडा पे ये बातें कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी नहीं पूरी हुई। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। मुझे इसमें एक बड़े मज़े के सवाल का जवाब मिला है, जो मैंने आपसे किया नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं यूएसए में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रेहाम खान से आप बड़े इंटरव्यू करते हैं, तो उनसे आप पूछिए कि इमरान खान साहब ने तो कभी उनको कुछ कहा ही नहीं है। तो लेकिन अभी मुझे जवाब मिल गया कि वो खुद नहीं कहता, उसने आगे माउथ पीस रखे हुए हैं। तो ये चैनल्स उनके, मैं मतलब मैं तो कोई ना पार्टी चेयरमैन, जी और फिर सबसे, मतलब आपको पता है, आज भी, आज देखिए कि वजीर आजम बदल गया है, जी
वजीर आजम, अब एक नया वजीर आजम आ गया, लेकिन उसको, शहबाज साहब को इतनी कवरेज नहीं मिलती। लगता है कि टीवी पे अब अभी भी चैनल्स आप देखें तो वो लगता है, और वो क्यों है, वो इस वजह से नहीं है कि वो उनके कोई मद्दाएं, इसलिए क्योंकि इनका बहुत ज्यादा होल्ड है, मीडिया पे बहुत होल्ड है, और उनके पास बेतहाशा माउथ पीसेस हैं। बिल्कुल और सोशल मीडिया, ये आपको पता है, ये सोशल मीडिया की जमात है, जिस किस्म की सोशल मीडिया पे उनकी, तो मैं एक बेचारी, मैं कहाँ से कोई भाड़े का एंकर खरीद लाऊं जो मेरी तर्जमानी करे। डायरेक्शन पे बोले, या तो मैं तो साफ कहती हूँ, मेरे पास तो नहीं है जी, मेरे पास तो कोई भी ऐसे नहीं है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह करे कि मेरे पास भी आगे बोलने वाले हों तो, लेकिन हम पश्तून लोग हैं, हम इस तरीके से बुज़दिल नहीं है कि किसी के पीछे खड़े होकर किसी औरत को कहें कि इसको अटैक करें, या किसी एंकर को कहें कि इसको अटैक करें। हम खुद अपने किसी और के कंधे पे बंदूक नहीं चलाते, हम, हमें है हिम्मत कि हम खुद जैसा है जवाब दे वैसे खुद सके। कह सकें। हाँ, बिल्कुल ठीक, हम बिल्कुल। सामने से वार करने वालों में से हैं, हम पीठ में छुरा घोंपने वालों में से नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, क्लियर। अच्छा, ये बताइएगा कि अतर मुनल्ला साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके एक बारे और भाई, एक और भाई मेरे बहुत आपके बहुत करीब, अच्छा आपके बहुत करीबी भाई जो इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने अपनी छुट्टियों से वापस आकर सबसे पहला जो काम किया, इनकी लाइव जो तकरीर थी उससे पाबंदी हटा ली। क्या ये, और आज आज आपको शायद आपने देखा है कि आज फिर दोबारा वो पाबंदी लग भी गई है, तो ये क्या कोई मुनासिब अमल था कि अदालतें हर उस काम के हुकूमती में दखल अंदाजी करें? हुकूमत तो बेहतर फैसले करती है ना, जैसे एयरवाई से पाबंदी हटा दी आते, इमरान खान से लाइव पाबंदी हटा दे, हुकूमत को काम करने का ज्यादा जगह देनी नहीं चाहिए अदालतों को? देखिए, ये तो एक बिल्कुल बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। मैं तो हमेशा से ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में, और हमने 1.5-2 साल प्रोग्राम ही इस बारे में किया कि जो पार्लियामान है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। और सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक जगह है, इंसाफ और अदलिया, ये उनका रोल है, लेकिन जो पार्लियामान हमने बिठाए वो अवाम की नुमाइंदगी करती है, वो पॉपुलर वोट से आती है, हैवी मैंडेट से आती है, और उनको डिस्कशन करना चाहिए। अगर हर चीज़ ही जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, आइन पे मबनी है, कुछ भी हो, चाहे वो एक्सटेंशन का मामला हो, या अभी हाल ही में 2-3 और मामला उठाए गए, उसके ऊपर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी, तो उससे अगर आप पार्लियामान की के ऊपर कोई मतलब एक शक ही हो जाता है ना कि ठीक। अच्छा ये नहीं सही, तो फिर डिबेट करने का मकसद क्या है? फिर पार्लियामान का फायदा ही नहीं है अगर हर काम अदलिया ही करेगा, और अदलिया के काम हैं, और अदलिया हमारी जो ऑनरेबल जजेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली जस्टिस अतर मिनल्ला, तो मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन उनकी हूँ, और मेरा, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। और मैंने पिछले दिनों जब उन्होंने ये बात कही कि शायद इस्लाह करने की नीयत से, शौकत सिद्दीकी साहब ने किसी प्रोग्राम पे ये कहा, तो मुझसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने ये क्यों कोशिश की कि इस्लाह करने की नीयत होगी, शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा। उन्होंने भी, ज़ाहिर है, हमारे उनके तो कॉलीग भी हैं और सब लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैंने उधर भी जवाब ये दिया, मैंने कहा जी मैंने 1 साल दिन रात इस्लाह करने की कोशिश की, हफीजुल्लाह न्याजी ने भी इस्लाह करने की कोशिश की, अकबर एस बाबर ने भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, फाउंडिंग मेंबर्स में से जी बड़े जी। लोग इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शख्स को 40-50 साल से जिसकी इस्लाह नहीं हो सकी। तो मैंने ये कहा कि अतर मिनल्ला साहब को भी शायद हफ्ते 2 हफ्ते में पता चल जाए, ये मुझे नहीं पता था, उनको 3 दिन में पता चल जाएगा, तो पता चल गया। लेकिन खैर, मेरा ख्याल है कि प्यार लाड एक, और ये भी अच्छी बात है, देखें, ये कोई बुरी बात नहीं कि लोग एक सेलिब्रिटी से, एक हीरो से अच्छी तवक्कुआत रखें, लेकिन वो बार बार उन तवक्कुआत पे नहीं उतरते, और कोई वजह होगी कि मैं इतना बड़ा मैंने महाज अपने खिलाफ खोला है, क्योंकि आई नो व्हाट आई नो, एंड आई नो दैट आई एम राइट। हमने कोशिश की, हमने समझाने की कोशिश की उनके भले के लिए। देखिए ना, आज अगर इतना ज़बरदस्त कोई क्रिकेटर था, या कोई बहुत मतलब एक हीरो था, लेकिन अब सबके सामने सामने आ गया है कि 4 साल में कुछ भी नहीं कर सका, सिवाय लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के, तोहमात लगाने के, गलत ज़बान इस्तेमाल करने के, और एक बच्चे की तरह ज़िद करने के, वो कुछ भी नहीं और कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि 3 दिन में समझ आ गई है अतर मिनल्ला साहब को। आज का तो जो बयान है वो बिल्कुल ही लहजा मुख्तलिफ था। तो ये भी नहीं है कि लिहाज होता कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इतना मुझे ढील दे रहे हैं, लीनियंसी दिखा रहे हैं, बेचारे उनके खिलाफ हैशटैग ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन्हीं की कोई लाज रख लेते, छठ फैसलाबाद में खड़े होके एक और उससे ज्यादा सख्त बात स्टेटमेंट। कर दी। जी जी। अच्छा, उसमें
जाहिर है वो जो अतर मल्ला साहब है उनके एक सवाल ये भी है कि उन्होंने जिस तरह इमरान खान साहब को कहा आप बड़े फॉलोअर्स हैं जी, आपको लोग बड़े मानने वाले हैं और चाहने वाले हैं और आगे पीछे जो भी कहा, लेकिन कल की जो उनकी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के बाद कहा यह जा रहा था कि जिनका पहले इमरान खान का लाडला था उन्होंने उठाकर किसी और का लाडला बना दिया है। अतर मल्ला के इस बयान के बाद या उनकी स्टेटमेंट के बाद जो अदालत में उन्होंने दी गई बड़े आपके बड़े फॉलोअर हैं आगे पीछे, लेकिन आज के जो अतर मल्ला साहब के रिमार्क्स हैं उसके बाद लगता है कि वो उनके भी लाड नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को लाड करने वाले कहा जा रहा था कि ये आखिरी अदारा है जो उनको लाड प्यार कर रहा है, तो अब इससे भी महरूम हो जाएंगे वो। देखिए, मैं इसलिए अतर मिनल्ला साहब को या किसी और को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती क्योंकि मैंने भी बहुत महीने कोशिश की हम्म। और मैं समझ सकती हूँ कि लोग चाहते हैं कि आप इस्लाह करना चाहें और शायद जस्टिस अतर मिनल्ला इतना पर्सनली तो उनको ना जानते हो। कुछ पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे हमने जी, देखी और पुराने ये वाली हैं। पुरानी वाली देखी, लेकिन मैं समझती हूँ कि लोग शायद अच्छी नेक नीयत से भी समझाने की कोशिश करते हों, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि अगर कोई इमरान की जगह कोई और शख्स होता और उससे कोई गलती हो गई होती या कोई गुस्से में कोई बात हो गई होती और उसके ऊपर किसी जज ने या किसी किसी ने भी लीनियंसी दिखाई होती, तो वो उसी की थोड़ी सी लाज रख लेता कि अच्छा अब मैं ज़रा, होता है ना कि क्लास में भी ख्याल बच्चा करूंगा। बच्चा अगर कोई पेट भी हो तो उसको एक दफ़ा समझाया जाए, फिर अगर वो बार बार बदतमीजी करे, बार बार गलत काम करे, बार बार वो डिसिप्लिन तोड़े, तो फिर एक लिमिट आ जाती है। मेरा ख्याल है इमरान को तो बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा लीनियंसी दिखाई गई है और वो उसको उसको वायलेट करते हैं। क्या हम्म। मैंने नहीं किया हम्म। होगा? हम्म। बिल्कुल ठीक। हमने भी तो बहुत प्यार से, बहुत एहतराम से समझाया। हमने भी तो शायद मेरा ख्याल है कि कोई सख्त तरीका इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन वो इस्लाह से बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत इन हिज़ ओन वर्ड्स, मैंने किताब में ये लाइन भी लिखी है, जब भी मैं उनको समझाने की कोशिश करूँ तो ही वुड से कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। तो मुझे एकदम से चुप करा देते जब मैं कोई बात हूँ, जी। ये नहीं करना चाहिए, ये रेसिस्ट बात आप ना करें, ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। तो ज़ाहिर है आप ही की इस्लाह के लिए कोई कहता है ठीक। ना, वरना किसी को क्या पता चलना था कि मैंने कहा है कि आप ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें या सियासी हरीफ को इस तरीके की बात ना करें, या अगर जनरली मतलब अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें अगर कोई इस्लाह करता है तो लेकिन मैंने यही पाया कि वो एडवाइस सुनने के लिए रिसेप्टिव ही नहीं है। वो समझते सही। हैं मैं ठीक हूँ और वो ये भी समझते हैं कि हर चीज़ मुझको माफ़ कर दी जाएगी। आपके समझाने में और उसके बाद जो आने वाले थे उनके समझाने में क्या फर्क है? उन्होंने तो सजदे तक करवा दिए कब्रों को और आपसे ये तक नहीं समझाया गया। नहीं, मेरा ख़्याल है कि मैं जो समझा रही थी ना, देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए है क्योंकि सुन्नत है, लेकिन आपका कोई बिलीफ ही मुख्तलिफ हो, तो इंसान वही बात किसी की मानता है जहाँ आपके इक़्तिदार मैच करते ठीक। हों। तो हमारी बात इसलिए नहीं सुनी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बात नहीं सुनी, कितने आए गए, उनकी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो उनको सूट नहीं करती थी। ठीक। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि ये जिन आप उनकी अहलिया की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो मेरा ख़्याल है कि सोलमेट्स हैं। ठीक। तो और इसमें कल भी किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा जी हम हमारी ना नहीं मैच करती थी, हमारा रेज़ काबा हेड। किबला ही नहीं मैच करता था। ठीक। तो मैं अब आप सोचें कि मैं क्या इस तरह दरबारों पे सजदा करती हुई आपको दिखाई दूँगी? तो ये मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे उनकी जो लाइन एंड लेंथ है वो दे मेड फॉर एक है। दे मेड फॉर ईच। दे आर मेड फॉर ईच अदर। आई बिलीव दैट, आई डू बिलीव दैट। मेरे साथ तो ये ना ना बातें मैं बर्दाश्त कर सकती थी और ना वो प्राइम मिनिस्टर इस ना बनते। बिल्कुल ठीक, जो बिल्कुल ठीक। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं वो जी, इधर ही, तो ये बिल्कुल मैच मैच करते हैं। पग मैच करते हैं। अच्छा, ये अगला सवाल जो है वो वैलिड था, लेकिन अभी आई डोंट नो ये मेरे ख्याल में खत्म हो गया कि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनकी मीटिंग एक हो जाए, आला जो अदारे के सरबराहान हैं, इनकार हो रहा था। इसके बाद तो ये मेरे ख्याल में ये सवाल ही वैलिड नहीं रहा कि अब कौन मिलेगा इमरान खान साहब। मेरा ख़्याल है यही वजह है कि शायद उनका ये बयान ना मिलने की वजह से है कि जवाब में उनको ना में मिला जी, तो वो गर्म हो गए। ये उनका तरीका हम्म। है कि पहले आपको थोड़ा-सा एक मीठे तरीके से बात करते हैं, फिर बुली करते हैं। तो मुझे पहला ख़्याल जब फैसलाबाद का ये मैंने सुना तो मैं बल्कि हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे तो मैंने उनको कहा कि ये इनका तरीका है कि जब उनको नहीं उनका मतलब वो क्या कहते हैं कि घी सीधी उँगली से नहीं निकल रहा तो ये फिर उन्होंने ब्लैकमेलिंग, इससे पहले भी एक बयान आया है कि मुझे तिवार के साथ जी। मत लगाओ, मैं फिर जी। ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं। ये साफ ज़ाहिर है कि उनका जो जो भी काम है वो नहीं बन रहा। शायद नंबर अभी तक ब्लॉक्ड है
और जो सिफारिशात हो रही हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा। और देखिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि उनको इसलिए एंटरटेन नहीं किया जा रहा क्योंकि उनमें अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुल्क एक बहुत बड़े बहरान से गुजरा है, मईशत से हम निकले नहीं है, सैलाब आ गया है। और सैलाब ज़दगान के लिए मैं देखती रही हूँ पिछले दिनों, किसी के फ़ोन पे क्लिप चल रहा था तो मुझे नहीं पता था कि जनरल बाजवा की आवाज़ है। जी तो जी। वो बात जो कर रहे थे, मुझे हैरत हुई कि उन्होंने ये बात की क्योंकि कालाम में जो आफत आई है तो उन्होंने ये बात चल रही थी कि 2010 में भी यही जगहें थी जहाँ ये होटल्स बने और दोबारा वहाँ पे बने हैं। अब ये बात किसी सियासतदान को करनी चाहिए थी, फिर हम कहते हैं कि जी आर्मी क्यों बीच में मुदाखलत कर रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों इवन जा ही रहा है। सेड कि उनका पता करना चाहिए कि ये इजाजत दी किसने, ये भी और उन्होंने इसमें कहा। एग्जैक्टली तो मुझे फिर ये भी देखे ना अब। और अक्सर औकात जब यूके में भी होते हैं, आप यूरोप में हैं, देखिए फ्लड्स जब आते हैं तो यहाँ भी मिलिट्री हेल्प करती है। हमने देखा है कि वो क्वाइटली हेल्प करती है और बहुत अच्छी हेल्प करती है क्योंकि जाहिर है वो उनकी डिप्लॉयमेंट्स ऐसी होती हैं, वो कर भी सकते हैं फौरन, सैलाब आने से पहले भी और सैलाब के बाद भी। तो वो मसरूफ भी हैं। ठीक। और अब वो इनकी तरह मसरूफ नहीं है, ये वाकई मसरूफ हैं क्योंकि मैडम सैलाब का अगर जो अगर मिलना हो तो जितने भी मसरूफ हो, लान में बैठकर एक साइलेंट वीडियो दिखाई जाती है बार बार, जब मिलना हो तो मसरूफियत तो एक बहाना है। मेरा ख्याल है कि वो वक्त गुजर गया। जी। मेरा ख्याल है हर हर शख्स को, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कह सकती, हर शख्स को मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत कोई जैसे अतर मिनल्ला साहब को भी मतलब हो जाता है, लोगों को प्यार भी हो जाता है, फिर हकीकत भी खुल जाती है। खुल तो जाती है। वो कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज एन आई ओपनर। तो मेरा ख्याल है कि वो तो रिश्ता बनने के बाद ही पता चलता है ना कि कोई कैसा है, बिल्कुल ठीक, साथ बिल्कुल ठीक। रहने से ही पता चलता है। तो ये ये गलती हमसे भी आपने हुई है। एक्सपीरियंस वाली बात की है, बिल्कुल हाँ। ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी 3 दिन में जिनकी आंखें खुली हैं, ये एक बहुत बड़ा वो वो मेरे ख्याल में। वो क्योंकि मैं इसीलिए जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की फैन हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ वो समझदार इंसान यस। है और बैलेंस्ड और मवाजना भी, और मेरा ख्याल है कि वो सही नीयत से भी करना चाहते हैं। तो मैं इतना तो नहीं जानती कि उन्होंने क्यों कहा, लेकिन हो सकता है कि हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ली हो। तो ठीक शौकत सिद्दीकी साहब की हम बात मान लेते हैं ठीक कि वो कह ठीक। रहे हैं कि उन्होंने इस्लाह की नीयत से उन्होंने किया कोशिश होगा। की है। हाँ। उन्होंने कोशिश और की फिर है। देखिए ना, जब जस्टिस अतर मिनल्ला की बात पे लोगों का रद्द अमल आए हैं तो उन्होंने फिर मुंसिफ का काम ही यही होता है कि अरे इंसान है ना, मतलब जजमेंट ऑल्सो भी सब्जेक्टिव तो इंसान की हो सकती है। तो उन्होंने जब देखा कि लोगों का ये रद्द अमल आया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई पॉपुलर है तो उस पर इंसाफ नहीं होगा। और किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। और अपनी बेटी के बारे में, जी हजरत फातिमा ज़हरा के जी। बारे में ऐसी बात कर सकते हैं कि मतलब इंसाफ का ये मयार हमारी सुन्ना में, हमारी शरिया में है, तो कौन इसकी मतलब पॉपुलैरिटी तो कोई रीजन नहीं हुई। तो लेकिन उन्होंने अपने को, मेरा ख्याल है कि एज सच कोई जजमेंट भी नहीं दी, टू बी ठीक फेयर ठीक टू द ठीक ऑनरेबल जज। उन्होंने सिर्फ मतलब कहा कि चलें आप सोच लें, ठीक। 7 दिन के बाद बात करते हैं, लेकिन फिर उसका फायदा नहीं हुआ। तो आपने देख लिया कि लेकिन ये कल तारीख में पहली दफा हुआ है ना कि एक बंदा सोच समझ के लिख के लेके आता है, आप उसे कहने कि तू ठीक करके ले आ। चलें, खैर इसको हम छोड़ हो देते हैं। सकता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उनको बड़े पहले से जानते हो, तो ये भी पता हो उनको मेरी तरह कि लिखने और लिख के कोई लाया हो, वो हमने देखा है। मैंने तो कभी लिखते हुए उनको देखा नहीं है। स्किप करते हैं जी इसको। एक खबर ये भी चल रही है जी कि इमरान खान साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब से बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, किसी हुकूमती शख्स से मिले हैं और सजाओं पर और ये जो करप्शन के केसेस हैं इन पर नरमी बरतने के लिए कहा जा रहा है। क्या मियां साहब यहाँ फिर इमरान खान साहब को बख्श देंगे और नरमी बरतेंगे? इस पे अगर ऐसा है और ये आपकी इतला है तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ का वो जो बयान है इस्तेमाल किया जाए कि कोई शर्म होती है, तो हो सकता है कोई ख्वाजा हया आसिफ साहब से होती मिले है, हो इमरान खान कोई साहब। एथिक्स होते हैं। और अगर ख्वाजा आसिफ साहब को का किसी हुकूमती शख्सियत से मिले हैं अगर ना तो। ख्वाजा आसिफ से, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, ख्वाजा आसिफ साहब की हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब से उन्होंने राब्ता किया है और ख्वाजा आसिफ साहब ने उनका फोन उठाया है या राब्ता करने दिया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा जाएगा पूछा क्योंकि जाएगा। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब तो लास्ट शख्स हैं जिनको जो उन पे बीती है। और मैं बता नहीं सकती क्योंकि देखें एक पॉलिटिकल वर्कर होता है, जो बहुत सी बातें वो आपको बताते हैं, लेकिन ये भी उनकी ग्रेस है। जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ये आपने देखा है कि आखिरी वक्त में बिला वजह जेल वगैरह का जो एक केस बनाया गया, तो अगर उन्होंने माफ़ कर दिया है इमरान को, या अगर मियाँ साहब भी माफ़ कर सकते हैं तो फिर तो हम पूछेंगे।
क्योंकि ठीक। मेरा ख्याल है फिर जस्टिस सतर मिनल्ला साहब को तो आप सवाल ही ना करें, इसलिए क्योंकि अगर सभी को इतना लाड और इतना ज्यादा उनकी हरकतों पे दरगुजर करते हैं तो फिर आप पुराने जो रुफका है उनको क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। बाजवा साहब जी विल स्टे मोर। देखिए, कहा तो ऑफिशियली स्टेटमेंट तो ये आई है कि वो नहीं रहना जी चाहते। लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ और आजकल जो बयानात आ रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बयान ये है, ये जो पैनिक वाला बयान है फैसलाबाद वाला, जी। इंतशार खान का। इंतशार वो इंतशार खान का जो खान। बयान है उससे लगता है कि आर्मी में शायद अब एक इनटॉलरेंस हो गई है और जब भी कोई नाम बहुत मुतनाज़ हो जाता है तो ये तो हमारी इत्तला है कि आर्मी अब चाहती है कि एक मतलब क्लीन स्लेट से शुरू किया जाए। और बात भी सही है कि अगला जो सीनियरिटी में बनते हैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब बनते हैं। लेकिन जो पैनिक का शिकार दिखाई देते थे इंतशार खान साहब, उससे लगता है कि कोई उनकी पक्की इतला है कि नया चीफ आ रहा है। और मैं हम जितना लोगों से भी बात कर रहे हैं, मैं फिर भी ये समझती हूँ कि देखें डॉलर के मुकाबले में रुपये का रिकवर करना, उसके बाद सैलाब ज़दगान के साथ जो बाजवा साहब की एक जी मतलब जो जो बात सही जी है वो जी करनी जी चाहिए। जी जी फिर बिल्कुल ठीक। आईएमएफ की जो अप्रूवल आया है वो भी बाजवा साहब के जाने के साथ डायरेक्टली लिंक किया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि तारीख में अगर किसी चीफ ने इतना कुछ किया हो तो उसको जाने दिया गया हो। सो अगर एक्चुअली पहली जब एक्सटेंशन हुई तो मैं उसके बड़े खिलाफ थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि अब शायद कोई जवाब भी बनता है एक्सटेंशन का। हैविंग सेड दैट, बात उसूल की है और सीनियरिटी पे जो ऑफिसर है उसको आना चाहिए है। और इसके अलावा एक और बात ये है कि फैसलाबाद के जो जलसे में ये बयान था कि अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं, तो भाई प्राइम मिनिस्टर तुम नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का ही लाएगा। आप बिल्कुल जब ठीक। प्राइम मिनिस्टर होता है तो ये तो आपका हक है कि आप अपनी मर्जी का चीफ लाएं, अपनी मर्जी से चीफ हटा भी सकते हैं, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अब आपको तकलीफ नहीं हो रही, आपने मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे टेलीविजन चैनल ने भी नहीं एक्सेप्ट किया और हमारे पीएमएलएन सोशल मीडिया ने भी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अब वजीर आजम हैं। मैं बार बार सबको ये बता रही हूँ क्योंकि आपकी भी स्क्रिप्ट में मैंने अभी तक कोई शहबाज वजीर आजम के बारे में कोई सवाल नहीं देखा। तो वजीर आजम अपनी मर्जी से लगाएगा। एंड आई थिंक कि शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी डिबेट हो। मे बी शहबाज साहब अभी जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से भी मिलने के लिए लंदन, फिर अमेरिका भी जाएंगे, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर शायद काफ़ी सोच विचार हो। ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा क्योंकि आर्मी में डेफिनेटली ये प्रेशर है कि अब मोस्ट सीनियर को लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। अब मोस्ट सीनियर की बात कर रही हैं तो दो तीन नाम चल रहे हैं। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से उन नामों से कोई एक नाम चूज कर सकते हैं? अ, अब सवाल कोई नहीं किया था ना, तो मैंने देखिए कहा जरा सवाल देखिए कर लें। हाँ, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, अपनी ये मर्जी से। सवाल आप वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से करें, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। मेरी चॉइस होती तो फिर मैं इसका जवाब देती। जी हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सही फैसला करेंगे। एंड मेरा ख्याल है, मैं इसलिए बार बार ये बात कर रही हूँ क्योंकि जब से वजीर आजम बदला है और जब से जो मतलब जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो मईशत का बहरान रहा है और जितनी मतलब उनको क्रिटिसिज्म तनकीद का सामना करना पड़ा है, उनको भी मिस्टर इस्माइल साहब को भी, तो वो अप्रैल से अभी तक कोई मतलब कोई पॉजिटिव बात बल्कि मैं तो पीएमएलएन से भी मेरा ख्याल है ये गिला है कि जब वो कोई सही काम भी करते हैं उसको भी कोई पजीराई नहीं मिलती। पिछले दिनों दी इकोनॉमिस्ट में उनका बड़ा अच्छा एक जी आर्टिकल आया, मैंने जी नहीं सोशल मीडिया पे देखा, मैं तो रोज दी इकोनॉमिस्ट पढ़ती हूँ, तो मैंने देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अच्छा उन्होंने आर्टिकल लिखा और एक्चुअली इट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल और बात भी उन्होंने सारी बड़ी मुफस्सल तरीके से अमेरिकनों को एक्सप्लेन की। अब जो भी अभी तक फैसले हुए हैं उससे एक करेक्शन चल रही है और चीज़ें बेहतरी की तरफ मुझे नज़र आ रही हैं कि हो रही हैं। और भी ज़ाहिर है इतना मुसीबत का सामना उनको करना पड़ा है, कितना इन्होंने जानबूझ के उनके लिए एक ट्रैप क्रिएट करके छोड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जजमेंट को ट्रस्ट करना चाहिए और आई एम श्योर कि वो मियाँ नवाज शरीफ की कंसल्टेशन मुशावरत। के बगैर, मुशावरत के बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ठीक फैसला करें। ठीक। तो जो भी फैसला होगा, मेरा ख्याल है कि इस वक्त मैं समझती हूँ कि इसको डिस्कशन इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक शख्स खड़ा है फैसलाबाद में मुसल्लह फाज और ये अपॉइंटमेंट्स को मुतनाज़ कर रहा है। हमें शायद इससे दूर रहना चाहिए। और ठीक। मैं आपका अगला सवाल मैं भांप रही हूँ कि ये होगा कि डर किस बात से रहे हैं,
तो नहीं, उसका भी मैंने अगले सवाल में डर मुझे सिर्फ एक जनरल साहब के बारे में वो शायद ज्यादा परेशान है। जनरल आसम साहब ने उनकी बीवी और मलिक रियाज की कोई चीजें बताई थी जिसके बाद उनको उनकी जॉब से ओहदे से मतलब किसी शिफ्ट भी कर दिया। जनरल आसम साहब का नाम आ रहा है, कहीं इस वजह से तो वो परेशान नहीं है? और पहले से ही आप कहती हैं कि इमरान खान साहब जो है ना वो पहले से ग्राउंड बना लेता है, ईद के बाद मेरी वीडियो आ रही है, जी। फलां फलां चीज हो रहा है, तो क्या ये एक वजह भी हो सकती है कि उन जनरल साहब से बड़ी इनको प्रॉब्लम और उनका नाम चल रहा है? इमरान तो पीआर मास्टर है, तो अच्छा जी। उसको जो कुछ भी काम करना होता है या जो कुछ भी माहौल बनाना होता है वो 3 महीने पहले से। अब देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आपका 9 तारीख 9-10 तारीख को हुआ, अप्रैल में। लेकिन अगर आप देखें कि 1 जनवरी से उन्होंने माहौल ये लेटर वाला, यूक्रेन वाला वो सोच लिया था, क्योंकि उनको पता था, हमें पता था। जी जी। तो उनको कैसे नहीं पता होगा? ज़ाहिर है पता होगा, इंटेलिजेंस भी होगी, मतलब इंटेलिजेंस तो नहीं, मतलब आईबी की इंटेलिजेंस होगी। तो उनको उन्होंने पहले से माहौल बना लिया था कि अगर ये हो गया तो वो हो गया, फील्ड सेटिंग उन्होंने कर ली थी। और ये बात मतलब सीखने वाली भी बात है। अब मैं उनको ये बता दूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब तो बहुत, मतलब आप फौज में किसी से भी पूछ लें, ही इज़ जिसको कहते हैं मतलब थ्रू एंड थ्रू सोल्जर हैं, बड़े बड़ी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑनेस्ट बंदा ऐसे भी पाकिस्तान में ज़्यादा देर नहीं चल सकता। लेकिन इंतशार खान साहब को ये समझ लेना चाहिए है कि उन्होंने तो जो बयान दिया फैसलाबाद में, लेकिन आज मैं एक कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि जो भी चीफ आया या गया, जो भी जर्नैल आएगा, आपकी करप्शन या आपकी फैमिली मेंबर्स की करप्शन या किसी और की करप्शन, वो कोई भी नहीं बख्शेगा। तो कोई आप अगर समझ रहे हैं कि ये नहीं आएगा तो वो आ जाएगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपकी पकड़ होगी, जिसकी भी पकड़ बनती है वो होगी, चाहे जनरल आसिम मुनीर आए या कोई और आए। ये भी समझने वाली बात है, और ठीक ये वो ठीक। शायद समझते भी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जो भी लगाएंगे। उन्होंने एक जर्नैल का नाम नहीं लिया, इसका मतलब है कि सिर्फ जनरल आसिम मुनीर से उनको खौफ नहीं है, उनको सबसे खौफ है, और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये पहले फील्ड वाली से मतलब एक अजीब सी बात अब मेरे दिमाग में आ रही है। रेहाम खान से शादी हो गई है, नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई, हाँ, माहौल बना के देखा, बिल्कुल, फिर रेहाम खान से अलैदगी हो गई है, बिल्कुल। नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई। तो ये क्या फील्ड जातियात में हर चीज में फील्ड सेट करते हैं? देखिए, जब जब स्किपर फील्डिंग और बॉलर सेलेक्ट करता है ना, तो वो ये नहीं कर देता कि अच्छा तुम 6 ओवर तुम ही बॉल करो। एक से एक ओवर कराता है, देखता है एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ा, दूसरे को फिर स्विंग बॉलर को ले आता है, चेक करता है कि क्या चल रहा है पिच पे, ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। फिर सोचता है कि नहीं, अच्छा मेरा ख्याल है मैं फास्ट बॉलर ले आऊँ। तो ये मैंने ये समझा हुआ है उनसे और सीखा भी है कि जो कुछ भी करना होता है वो पहले टेस्ट करते हैं, पहले एक किसी एंकर किसी इधर उधर से वो बात लीक कर देते हैं, और फिर माहौल बना देते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा ये बात चल गई है। एंड ये उनकी स्ट्रैटेजी है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि शादी का भी मतलब जी खुद बात जी लीक जी जी करके जी 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 और माहौल बना के, और फिर उससे, और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हर जी दफा। जी लेकिन जी। ऐसा तो नहीं मुमकिन ना कि आपके दिमाग में कोई बैठा है या आपके बेडरूम में कोई बैठा है, आप कैसे पता है किसी को? तो ये उनका तरीका है, वारदात है। और यही, ये जो फैसलाबाद वाली स्टेटमेंट है, उससे पहले जो स्टेटमेंट थी, ये वही चीज है कि ग्राउंड बना रहे हैं। यानी कि अब बेसिकली जो भी चीफ आएगा, वो कहेंगे कि ये तो मैंने तो पहले बेसिकली ही कह दिया मैंने था। तो पहले ही कह दिया था। ऑब्वियसली ये तो मेरा इसलिए गला पकड़ रहा है क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दिया था। पहले ही कह दिया था। तो ये उन्होंने अपना माहौल बना लिया है, इसलिए क्योंकि शायद मियां नवाज शरीफ उनको मुलाकात का मौका नहीं दे रहे, शायद जो हमारे जीएचक्यू में लोग बैठे हैं वो भी मुलाकात का मौका नहीं दे रहे, तो उन्होंने एक प्लान बी बना लिया। प्लान भी बना लिया। अच्छा चलें जी, इससे आगे निकलते हैं। सवाल भी मेरे दो तीन हैं और बिल्कुल आखिर में मरियम नवाज का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, वहां पे एक लंबी लंबी तरीहें दी जा रही हैं। अब तो हुकूमत भी, लफज शायद मुनासिब ना हो, चचा की हुकूमत है, असरअंदाज शायद अदालतों में ना हो सके, लेकिन फिर भी देखिए, चचा की हुकूमत है तो भाई की भी हुकूमत है। लेकिन अगर भाई की हुकूमत में भी अ, जो हालात मियां नवाज शरीफ के लिए बने हुए हैं, इसहाक डार साहब के लिए बने हुए हैं, तो जाहिर है वो हालात इतने साजगार नहीं हैं। मरीम नवाज शरीफ का केस कैसे लटकाया जा रहा है, और बाकी जो हैं जितने ये, आप देखें जैसे हमने
इमरान की लाडले जी की जी देखी, आपने देखा कि जब वो पेशी पे पेश हुए हैं तो किस तरीके से वो बॉम्ब स्कैनर डिवाइस भी तोड़ के जी चले आए, जी एक जी तूफान जी जी बदतमीजी जी था और कोई रोकथाम नहीं थी। तो ये रोक टोक सारी हमने मरीम नवाज शरीफी के लिए देखी है। और मैं तो पर्सनली बड़े कुछ महीनों से, मैंने आपको प्राइवेटली भी कन्वे किया कि मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि जब भी कोई मुसीबत आती है, पीएमएलएनई पे मुसीबत आती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनसे तवक्कुआत की जाती हैं। वो ठीक सैलाब ज़दगान के पास ठीक नहीं गई। ठीक अच्छा जी, हमज़ा शहबाज शरीफ को जब हटाया गया तो वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बड़ी मौसर, बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कैंपेनिंग है तो उनको आगे करें, और अगर हार गए तो उन पे लगा दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि ये उनके साथ तो हो रही है, लेकिन वो आई थिंक शी इज़ अ वॉरियर। वो उनको इससे दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये आग से गुजर रही हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा संभर के इसमें से निकलेंगी। मुश्किल वक्त है, लेकिन सर्टनली उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आई है बिल्कुल ठीक। जब से हुकूमत, वैसे तो हमारी भी ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आई है। किसी की भी जिंदगी में आसानी नहीं आई है, मुझे तो नहीं बिल्कुल ठीक। समझ आती कि असद तूर साहब अभी तक सोशल मीडिया पे क्यों हैं, अबसार आलम साहब क्यों सोशल मीडिया पे हैं। वो जो मैं आपको कल कह रही थी, मुस्तफ़ा चौधरी, मुर्तज़ा चौधरी, वो जो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, ये क्यों वापस टीवी पे नहीं है? मुझे तो समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म बदला नहीं है। ये मतलब वो लोग जिन्होंने इतनी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो जो थ्रू एंड थ्रू जर्नलिस्ट हैं, आज भी उनकी उनको वो स्पेस नहीं दी जा रही। अब ऑन ऑन द अदर हैंड, अगर आप इंतशार खान की लॉबी देखें तो वो तो अभी भी उनको प्राइम टाइम शोज भी मिल रहे बिल्कुल हैं, ठीक, इसमें कोई उनके शक ऊपर नहीं। कोई रोक टोक नहीं। तो ये मेरा ख्याल है कि चलें, मैं अपने लिए नहीं आर्ग्यू करती, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई रियली वुड लाइक टू सी अफसार आलम साहब बैक ऑन ठीक। टीवी। आई थिंक अगेन, चलें, अगर आपको लगता है कि किसी की पीएमएलएन की टिल्ट है या क्या, लेकिन हमारे जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, और जिनके साथ बड़ी ज्यादती की गई, जी आपको जी 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 याद है जी जी किस जी तरीके जी से जी जी प्रोग्राम जी एक सैटायर शो कर रहे हैं, उनको जी जी टीवी जी से जी हटा जी जी दिया जी गया। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे बहुत नाम, सारे ऐसे बहुत सारे नाम नाम, हैं, बहुत सारे नाम है, कोई लेकिन शक ये तो चूंकि मैं पर्सनली जाहिर है उनके जो केसेस हुए उनमें इन्वॉल्व, मुर्तजा सुलंगी साहब हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर मैं किसी और को नहीं। भूल अमार रही हूँ। मसूद साहब बैठे हुए अमार हैं। मसूद साहब बैठे हैं, तो लेकिन जो मतलब जिनकी इतनी फॉलोइंग, इतनी रेटिंग लोग देखना चाहते हैं, वो माहौल बिल्कुल अभी तक साजगार नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर अगर इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो अपने कायद के लिए भी कुछ नहीं कर सकेंगे, उनके केसेस पे भी कोई पेशरफ नहीं है। अगेन, मैं जस्टिस सतर मिनल्ला साहब की बात जो शौकत सिद्दीकी साहब ने कही कि वो इस्लाह के तौर पे उन्होंने ये ढील, ये लीनियंसी की होगी इमरान साहब के साथ, तो मैं समझती हूँ कि शायद शहबाज साहब, क्योंकि ये यूनिटी की गवर्नमेंट है, और मेरा ख्याल है कि वो उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो कि पूरे मुल्क के और आवाम के मफाद के लिए। तो ये शायद इस लाइट में भी देखा जाए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अपने भाई के लिए कुछ करूँ, या अपनी भतीजी के लिए कुछ करूँ, या अपने बेटे के लिए कुछ करूँ, तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं मुल्क को पहले ठीक। ठीक कर लूँ। और अगर मैं करूँगा तो लोग कहेंगे कि देखा आया तो केसेस, तो मेरा ख्याल है इन 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 द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस वो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल पिछले दिनों उनकी एक ट्वीट आई कि एजीपीआर सारे फंड्स के, जो ये फ्लड्स के लिए जो फंडिंग आ रही है, जी। डोनेशंस आ रही हैं, उसका ऑडिट करेगी। अब उन्होंने, मैंने अच्छा भी लगा मुझे, लेकिन मुझे लगा कि ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उधर से अटैक आया है कि ये प्रेशर फंड्स अफू। कहाँ जाएंगे, हम तो, क्योंकि इनकी एक खातून है, अगेन मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, मैंने उनको एक इंग्लिश चैनल पे देखा शानदाना गुलजार। जी, तो आई वाज अपसेट टू सी दैट, क्योंकि उन्होंने जो बात की कि ये जो फंड आ रहा है उसने, ये। उन्होंने पूछा कि क्या फंड वहां जाएंगे जहां जाने चाहिए, तो उन्होंने कहा एक लफ्ज में कि नो। अब ये देखिए, ये हमारे केपी पे, खैबर पख्तूनख्वा से शानदाना का भी ताल्लुक है। मुझे एक्चुअली सदमा हुआ, ठीक। बिकॉज आई थॉट कि ये बहुत ही एक गैर जिम्मेदार बात है सियासत के लिए। अपने लोगों का नुकसान नहीं करना चाहिए। और उसके रिस्पांस में, क्योंकि डिफेंसिव हो गए शहबाज साहब ने कहा कि जी ऑडिट एजीपीआर की करेगी। अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कटहरे में सारा वक्त खड़े रहते हैं और सफाइयाँ देते रहते हैं, थोड़ा सा उनको भी जरा अटैकिंग होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, नैब अगर खत्म कर देते तो शायद बहुत सारे मसाइल पैदा ना होते, लेकिन इसलिए नहीं खत्म की कि लोग समझेंगे कि आपने वजह खत्म की थी। हाँ, और आखिरी अपने दोस्त। केसेस भी उनके चल रहे हैं, तो जी भाई और भतीजी का क्या मतलब, जी। अपने बेटे और अपने भी तो चल रहे हैं, ठीक। और हर जलसे में ये बात की जा रही है। पर मैं यही समझती हूँ कि वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि लोग ये समझेंगे कि ये तो आते ही अपने केसेस
रिजॉल्व करने के लिए, बिल्कुल खत्म करने के बिल्कुल लिए ठीक आते है। हैं। आखिरी दो सवाल हैं जी। आईएमएफ के पैकेज मिलने के जी, बाद कुछ बेहतर होगा मुल्क में, कुछ चीजें कंट्रोल होंगी? डेफिनेटली जी, आईएमएफ के पैकेज मिलने के बाद तो मेरा ख्याल है अब आगाज़ होगा, हम्म। और ये अक्रॉस द बोर्ड। बाकी हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आता है, लेकिन चाहे मिफ्ता इस्माइल साहब हों, या इसहाक डार साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, सब के कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स हैं, और बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी के भी, कि आईएमएफ के ये पैसे मिलने के बाद अब हमारा काम शुरू हुआ है। ठीक। कि ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें ये ज़रूरी था, और ऑफ कोर्स ये बेहतरी की तरफ क्योंकि जा रहा था, इस वजह से पीटीआई ने इसके ऊपर जो जो एक बहुत ही घटिया हरकत की जी, है, जो खत लिखे। जो खत लिखे, जो बातें की, अगेन मुझे अफसोस होता है। मैंने क्यों कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको थोड़ा सा अक्ल करनी चाहिए। जो मैंने तैमूर झगड़ा की बात सुनी, तो शौकत तरीन साहब से तो खैर मेरी तवक्कुआत नहीं थी, इसहाक डार लेकिन साहब को शौक पंजाब हुआ। वाले ने फिर भी थोड़ा सा स्टैंड लिया, उन्होंने कहा ये मुल्क का हाँ, कोई नुकसान। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मतलब आप अगर अंग्रेज़ी बोल सकते हैं और पढ़े लिखे हैं, तो हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मफ़ाद के लिए काम करेंगे। जो शहबाज़ गिल के साथ हुआ है, वही तैमूर के साथ होगा, वही शामराना के साथ होगा। ठीक। इमरान तो हर एक को इस्तेमाल करके और उठा के फेंक देता है, जब तक उनको फ़ायदा होता है। यही उन्होंने दोस्तों के साथ किया, यही उन्होंने फैमिली के साथ किया। तो प्लीज़ मुल्क के मफ़ाद के लिए इस किस्म की बातें ना किया करें, जो कि अपना सियासी मफाद भी नहीं है। एक शख्स की एक अनाप परस्ती है, और अपने ज़ाती मफाद के लिए आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा मत करें। मैं बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश कर रही हूँ और इल्तिजा कर रही हूँ कि ऐसा ना करें। आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होगा, और सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा। और यही वजह है कि उन्होंने इस वजह से इसको अटैक किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये ट्रांच ठीक। अप्रूव हो जाए, ठीक। और बाजवा साहब मुल्क की हालात के। कुछ बेहतर हो जाए और हाँ, ये शहबाज साहब की बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ, तो दैट्स ऑल। वो तो चाहते ही हैं कि महंगाई रहे, जी पेट्रोल जी महंगा जी। रहे, ये सारा जो एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तानी अवाम गुजर रही है, वो चाहे सैलाब ज़दगान अफेक्ट हों, उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक। तो ये बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक कि थोड़ा सा हमें हमें हौसला करना है, और बस कुछ महीनों की बात है। आपको एतबार करना है, एतमाद करना है, ये हम इकट्ठे इसमें से निकल आएंगे बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, शहबाज शरीफ साहब की अब तक की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है कि वो मईशत को लेके कुछ सख्त फैसले जो उनको करने पड़े हैं, उसके साथ इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं करते। ठीक। और मैं समझती हूँ कि हमेशा से उनके बारे में ये कहा जाता है, एक तारीफ भी की जाती है कि जी एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, और इसको एक नेगेटिव अंदाज में भी लिया जाता है कि बस एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं। तो जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर होता है या पॉलिटिशियन होता है, तो जितना अच्छा भी काम करे, लेकिन पीआर और उसकी इफेक्टिव मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। और पीएमएलएन का ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, कि चाहे शहबाज शरीफ हो या इसहाक डार साहब हों, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों के दिमाग में कुछ अजीब उनके बारे में तासुर है। पिछले दिनों मैं एक एमक्यूएम के फॉर्मर सपोर्टर के साथ बात कर रही थी, तो मुझे किसी पीएमएलएन के शख्स का वॉइस नोट आया, जी। और साथ उनकी कुछ तस्वीर आई। तो वो चूंकि फ़ोन मेरा खुला था, तो वो आई, तो उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा ये किसकी तस्वीर है, तो मैंने मैंने बताया, तो कहते हैं अच्छा। और वो तस्वीर उनकी नवासियों और पोतियों की थी, और साथ उनका वॉइस नोट था, और बहुत ज़्यादा उसमें दुआएं। और तो जब उन्होंने वो वॉइस नोट सुना, तो वो कहते हैं अच्छा ये शख्स ऐसा है, ये तो बाहर से ऐसे। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत सख्त फैमिली मैन है, और ये तो बहुत अच्छे वालिद साहब हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, और ये देखिए इनकी बेटी के बच्चों की नाना फोटोज। दादा भी बहुत और अच्छे हैं। हाँ, और मुझे जो वॉइस नोट आया था, वो भी मेरी उस अप्रिसिएशन में आया था, क्योंकि वो कहीं ट्विटर पे गए, जी। और उन्होंने देखा कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसे था कि जैसे मेरा कोई करीबी अजीज। बुजुर्ग जी। दुआएं दे रहा, और वजीफे। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे बड़े, उन्होंने लफ्ज जो इस्तेमाल किया, क्योंकि तो मुझे बड़े लगता था कि बहुत ज्यादा ये जरा अकड़ खान है और। गुंडे टाइप हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ। ये मैंने कहा बस इनका ये मसला है कि पीआर ये लोग नहीं करते। जी। और मैंने इनको 1000 दफा कहा है कि ये साइड आप दिखाएं अपनी, क्योंकि देखें ना, अ, दूसरी तरफ से सीखें। अब वो उधर एक ट्रक खड़ा होता है, और वो कैमरा टेढ़ा करके दिखाते हैं कि जी ट्रक को धिक्का दे रहा है,
इमरान, और वो इस तरह पीआर करते हैं। इधर आप मतलब बिजली का बहरान खत्म कर लेते हैं, नो पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी, और अपने अंदर ही पीएम मिलन से मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा गिला है कि मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि वजीर आजम बदल गया है, वजीर आजम बदल गया है, क्योंकि पीटीवी आपका है लेकिन लगता नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच भी आई तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या बेहतर कैमरा एंगल नहीं हो सकता था। मैं एक बहुत ही छोटी छोटी बातों के बारे में बात कर रही हूँ। अब उधर उसी के 2 हफ्ते के बाद आपको नजर आया कि उन्होंने कहा जी उसकी लाइटिंग अच्छी थी, इसकी लाइटिंग नहीं अच्छी थी। इस उम्र में भी, यानी कि 71-72 साल में भी उनको कह रहे हैं कि जी यहाँ की लाइटिंग अच्छी नहीं थी और इधर की लाइटिंग अच्छी थी। उनको वो अमेरिकन स्पोर्ट्स वेयर पहन के बैठे हुए हैं, लगता है कि कोई रैपर बैठा हो, और इधर वजीर आजम दिन रात काम कर रहा है लेकिन उनके पीछे कोई कैमरा डेप्थ और कैमरा प्लेसमेंट भी सही करने वाले नहीं है। अब अगर मुझे कोई उनकी कोई वीडियो भी भेजता है तो मैं उन्हें कहती हूँ प्लीज, कोई अगर आप प्राइम मिनिस्टर की वीडियो मुझे भेज रहे हैं तो कोई मुझे अच्छी क्वालिटी की तो भेजें, नजर ठीक तो आए मुझे। ठीक ठीक ठीक। उधर तो 4 कैमरा मैन उनके 6 करोड़ साथ होते रुपया हैं। वो हर रोज लगाते हैं, शायद ये एक मैं वजह है। तो जी बनी गाला में रही थी तो जब वजीर आजम नहीं थे तो यही मसला था कि जी बेडरूम की भी पिक्चर जा रही है और जनाब एक्सरसाइज की भी पिक्चर जा रही है, और खाना खाया, छींक आई मारी, तो गिलास उठाया, और वो आपको नहीं नजर आता। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप उस रास्ते पे चले जाएं, लेकिन पता तो चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और देखें, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता है, उसको कौम को एतमाद में लेना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए, उनको इस तरीके से बात करनी चाहिए। शहबाज साहब खुद बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व ग्रैंडफादर हैं, और उनको जो रवैया उनका फैमिली के साथ नज़र आता है और जिस तरीके से वो बहुत इंतहाई पोलाइट है, लोगों का तासुर उनके बारे में बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। और मेरा ख्याल है ये भी मरियम नवाज को क्रेडिट जाता है कि जो हमें छोटी छोटी चीज़ें फैमिली के बारे में नजर आई हैं ये उनकी वजह से नजर आई हैं। ठीक। उनके जैसे साहबजादे की शादी की जो हमें इमेजेस आई तो हमें पता चला कि अच्छा ये तो बड़ी, मतलब ये बड़े प्यारे प्यारे वो वहाँ पे कुछ हमें सीन्स देखने को मिले जिसके साथ लोग कनेक्ट कर सकते जी। हैं। और ये ज़रूरी है कि आप लोगों को बताएं कि आप किस किस्म की फैमिली हैं, आप किस किस्म के अकदार हैं लोग ये। लेकिन चूंकि आप इतना कैमरा से घबराते हैं, मियाँ नवाज शरीफ एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल के एक बंदा, इमरान जब वजीर आजम था और जब वजीर आजम दिमाग में है तब से रोज सिवाय इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के वो कुछ और नहीं करते। ठीक मियाँ नवाज शरीफ के मेरा ख्याल है कि गिनती के इंटरव्यूज होंगे, ठीक। लेकिन जब हमने बेगम कुलसूम नवाज की जब मैयत जा रही थी उसके जो इमेजेस देखे, आप यकीन करें कोई बहुत ही बेहिस और बहुत ही क्रूअल इंसान होगा जिसको उन चीज़ों को देख के नजर नहीं आया कि एक शफीक हस्बैंड, एक मतलब जो उनके चेहरे के तासुरात थे, जो जो रसूमात भी हो रही थी। तो ये मेरा ख्याल है ज़रूरी है टू बी रिलेटेबल। तो शहबाज साहब से बस यही है गिला है कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम आवाम को भी दे दें और एतमाद में लें और बताएं कि जी मैं ये कर रहा हूँ और मैं आपका, और ऑन अ नॉट डेली बेसिस पर वीकली बेसिस ये जो गलियां और नालियां नापने का काम है वो अब दे दें। दे दें बहुत और बिल्कुल। लोग हैं करने वाले। ठीक कह रहे हैं, आपके कहने का लब्बिल बाब ये है कि जो वो करते हैं लोगों को बताएं ताकि लोग ये देखना भी चाहते हैं। अच्छा, उनके लिए बिल्कुल ठीक है मैम। एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, टाइम का, जो कि आपने ज़ाती मसरूफियात से निकाला। व्यूवर में से एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वो उसमें अगर आप 10 सेकंड में कमेंट कर दें, इमरान खान से जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका आपसे बेहतर कौन बता सकता है? देखिए जैसे सिगरेट छोड़ने का एक ही तरीका है। आप अगर सिगरेट नोशी करते हैं तो आपने अगर छोड़ना है तो बस एक दिन आप डिसाइड कर लें और छोड़ दें। तो ये ना करें कि जी आज मैं 5 कम कर लूँगा, आज मैं सिर्फ 3 सिगरेट पीऊँगा। तो मेरा ख्याल है कि हिम्मत चाहिए, और हिम्मत, और आपने डिसाइड कर लिया। मैंने ठीक। तो खैर उनको रंगे हाथों पकड़ लिया था तो उसके बाद फिर कोई लिहाज या कोई ढील देने की का सवाल ही नहीं पैदा होता था। एंड ऑल्सो मेरा ख्याल है कि मेरी सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ थी। लोग ये समझते नहीं हैं लेकिन किसी भी खातून के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी खातून के लिए, कोई भी नहीं चाहता कि वो मतलब शादी से निकले और एक आपकी तलाक हुई हो। और आपको पता है हमारा माशरा ऐसा है, हमको तो कहते हैं कि जी 2 बार तलाक याफ्ता, लेकिन उनको कोई नहीं कहता कि 2 बार तलाक याफ्ता। उनकी जो अब बेगम साहिबा, उनको भी कोई तलाक याफ्ता नहीं कहता। लेकिन मुझे पता था कि इस किस्म के रवैये हैं सोसाइटी में, लेकिन मैंने जो फैसले किए हैं वो इस बेसिस पे किए हैं कि मैं अपने ऊपर अगर कोई कोई जुल्म ज्यादती हो रही हो तो मैं सह सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे बीच में अफेक्ट हो रहे हों
या जहाँ पे आपकी जो एक फेथ है और एक दीन है और अपने लोगों के खिलाफ कोई एजेंडा हो, तो वहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती ठीक। थी। तो पहली बार मैंने बहुत मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे उस माहौल में रहें, तो मैं पहली शादी से इस वजह से मैंने फ़ैसला किया, क्योंकि बच्चे अफ़ेक्ट हो रहे थे। और दूसरी शादी में इसलिए मैंने फ़ैसला किया क्योंकि मैं समझ गई कि ये शख़्स जानबूझ के दानिस्ता तौर पे हमारे ही लोगों, अपने ही मुल्क, अपनी ही धरती का नुकसान कर रहा है और हर बात में झूठ और फ़रेब है। और जब मेरे पास एविडेंस आ गई, तो फिर मेरे पास कोई मतलब कोई मैं अपने आप को कोई दिलासा नहीं दे सकती थी। जो मैंने देख लिया कि अच्छा ये इतना झूठा हो सकता है, इतना कोई फ़रेबी हो सकता है, तो फिर उस दैट वाज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो इंसान अपने को कितनी देर तक एक खातून ठीक, धोखा दे सकती है। ठीक, ठीक। सो ये मेरा ख़्याल है कि लोगों को शायद बेचारे जो लोग मेरे ऊपर शक करते हैं कि मैं गलत कह रही हूँ, उनको बड़ी दूर से वो देखते हैं। लेकिन अब उम्र के साथ-साथ मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है, तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी जो मोहब्बत में मुब्तला हैं, जो बहुत ज़्यादा कल्ट फॉलोइंग है, कि जब आप किसी चीज़ को दूर से देखते हैं ना, तो आपको बड़ा ब्लर्ड इमेज नज़र आता है। हमने नज़दीक से देखा है। दूर की चीज़ देखने के लिए ना आपको ग्लासेस पहननी पड़ती हैं, अगर आपकी विज़न क्लियर थोड़ी-सी ना हो। क्लियर ना हो। तो ये फ़र्क है, मैंने जो देखा है, मैं आपसे बहुत बेहतर जानती हूँ और कोई वजह होगी कि इतना बड़ा इंसान फ़ैसला करे और ना निभा करना चाहे और पता हो कि जनाब 19-22 करोड़ अवाम आपकी स्क्रूटनी करेंगे। लेकिन बस जब आपके अक़दार के साथ कोई चीज़ क्लैश करे, तो फिर आपको फ़ैसला कर लेना चाहिए। कौम को भी फैसला कर लेने चाहिए। रेहाम खान साहबा कह रही हैं कि अगर आप डिसाइड कर लें कि आपने किसी से जान छुड़ानी है, तो उसके लिए किस्तों पे नहीं जान छुड़ानी, फ़ौरन डिसाइड करना चाहिए और अपनी चीज़ों को सामने रखते हुए रेहाम खान साहब ज़ाहिर है उनके लिए कितना मुश्किल होगा उन्होंने बताया, लेकिन ये करना पड़ा। तो कौम ने भी मेरे ख्याल में डिसाइड कर लिया है, अदारों ने भी डिसाइड कर लिया है। लगता यही कि इमरान खान साहब अब हमेशा के लिए पाकिस्तान की तारीख से ख़त्म होने के लिए जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।